हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम पिछले 6 माह का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 6 माह में अगस्त 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक के टॉप मोस्ट 500 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में हैं। आप सभी लोग खुद का टेस्ट भी लगा सकते हैं। पीडीएफ के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो अब चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही इन्होंने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। ठीक है, देखिए WHO से बाहर अगर कोई देश निकलना चाहता है उसे 1 साल पहले WHO को इन्फॉर्म करना रहता है। यानी अभी से 1 साल बाद जो है ऑफिशियली अमेरिका WHO से बाहर निकल जाएगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा, WHO में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 194 है। अमेरिका अगर बाहर निकल जाएगा तो सदस्यों की संख्या हो जाएगी 193। ठीक है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक है, क्योंकि WHO काफ़ी सुर्खियों में रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको याद रखना है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? 139 लोगों को 2025 के लिए पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार 3 तरह के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। 2025 के लिए 7 लोगों को पद्म विभूषण, 19 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। पद्म पुरस्कार जो है भारत के राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 2024 के लिए निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, इसका पुराना नाम है राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, 2024 के लिए इस पुरस्कार के 4 लोग विजेता बने, डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। डी गुकेश जो हैं भारत के मशहूर शतरंज खिलाड़ी हैं, आप सभी को पता होगा। हाल ही में ये सबसे कम उम्र के विश्व चेस चैंपियन बने। मनु भाकर शूटिंग से रिलेटेड हैं, पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 कांस्य पदक जीता। हरमनप्रीत सिंह ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं और इन्हीं के कप्तानी में पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, और इसके पहले इन्हीं के कप्तानी में 2022 में एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। और हरमनप्रीत सिंह को देखिए पिछले साल ही 2024 में FIH द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया गया था। प्रवीण कुमार कौन है? प्रवीण कुमार जो हैं ये पैरा एथलीट हैं भारत के। पेरिस पैरालंपिक 2024 में इन्होंने हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता। तो इन चारों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है। यह समझौता कब लागू हुआ था? तो देखिए, ट्रंप सरकार बनते ही, यानी डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही इन्होंने WHO और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। पेरिस जलवायु समझौता जो है ये लागू हुआ था 4 नवंबर 2016 को। कब लागू हुआ? 4 नवंबर 2016 को। लेकिन इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 22 अप्रैल 2016 को। ठीक है, जो पेरिस जलवायु समझौता है हस्ताक्षर पूछे तो 22 अप्रैल 2016 और ये लागू कब से हुआ? तो 4 नवंबर 2016। ठीक है, पेरिस जलवायु समझौते में 195 देश हैं। अगर अमेरिका ऑफिशियली इससे बाहर निकल जाता है तो इसमें जो सदस्य देश रहेंगे वो हो जाएंगे 194। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 27 जनवरी 2025 से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हुआ? तो ये है उत्तराखंड। ठीक है, आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। इसने 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू कर दिया। उत्तराखंड जो है ये BJP शासित प्रदेश है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की? वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये काफ़ी सुर्खियों में रहा है। इससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
जगदम्बिका पाल, इन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जो संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता इन्होंने की, जगदम्बिका पाल। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है। पिछले साल अगस्त में लोकसभा में ये बिल पेश किया गया था, लेकिन भारी विरोध के बाद जो है इसमें संशोधन के लिए, चर्चा के लिए जेपीएससी का सरकार ने गठन किया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया और इसकी अध्यक्षता की जगदम्बिका पाल। और देखिए, और इस समिति में कितने सदस्य थे, तो टोटल 31 सदस्य थे, 21 लोकसभा के सदस्य थे और 10 राज्यसभा के सदस्य थे इस समिति में। अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 कौन बनी है? आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार दिया गया है स्मृति मंधाना को, भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को। अगला क्वेश्चन है, भारत के वह 2 शहर जो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता प्राप्त करने वाले भारत के पहले शहर बन गए हैं। कौन से 2 शहर हैं ये? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदौर और उदयपुर। इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है, उदयपुर राजस्थान का शहर है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। निम्न में से किसने लगातार दूसरी बार पुरुष एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये टेनिस के क्षेत्र में ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है और साल का ये पहला ही ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। 2025 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीते हैं इटली के टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। पिछले साल भी 2024 में इन्होंने पुरुष एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था और इस बार भी इन्होंने ही ये खिताब जीता है। नेक्स्ट, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का विषय क्या था? इसका थीम क्या था? इसका थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, यानी गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड प्रोग्रेस। अगला क्वेश्चन, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि थे प्रबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ये गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट, कहाँ के प्रतिष्ठित चिनार वृक्षों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए जियो टैग प्रदान किया गया है? एक जीआई टैग होता है और एक जियो टैग होता है, तो ये जियो टैग दिया गया है। तो कहाँ के प्रतिष्ठित चिनार वृक्षों को जियो टैग प्रदान किया गया है? तो ये कश्मीर के मशहूर वृक्ष हैं, चिनार वृक्ष। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया? कुल 93 जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और इसके अलावा और भी पुरस्कार होते हैं, ये सारे वीरता पुरस्कार कहलाते हैं। वीरता पुरस्कार के तहत कीर्ति चक्र 2025 से किसे सम्मानित किया गया? 2 लोगों को कीर्ति चक्र 2025 से सम्मानित किया गया। ये हैं मेजर मंजीत और नायक दिलबर खान। इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। ठीक है। देखिए, कीर्ति चक्र जो है ये शांति काल में दिया जाने वाला पुरस्कार है। शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र होता है, उसी के बाद स्थान आता है कीर्ति चक्र का। जैसे कि युद्ध काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र और दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार महावीर चक्र होता है। ठीक है। तो कीर्ति चक्र को महावीर चक्र के बराबर माना जाता है। सिर्फ इतना याद रखिए, कीर्ति चक्र को शांति काल में और महावीर चक्र को युद्ध काल में दिया जाता है और ये सारे वीरता पुरस्कार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रमुख वैश्विक मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता आयुष्मान खुराना। अगला क्वेश्चन, मिशेल मार्टिन को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? मिशेल मार्टिन जो हैं ये आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट, चुनाव का पर्व देश का गर्व नामक अभियान के लिए किसे एशियाई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एशियाई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दूरदर्शन को यह पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो बताइए इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? डॉक्टर वी नारायणन। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का मेजबान शहर कौन सा है?
देहरादून, ठीक है, अभी चल ही रहा है 38वां राष्ट्रीय खेल। उत्तराखंड के देहरादून में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है मौली। मोनाल पक्षी से ये रिलेटेड है, मौली शुभंकर, ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का टैगलाइन क्या है? इसका टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी किया गया, इसमें भारत चौथे स्थान पर है, पहले स्थान पे है अमेरिका। अक्टूबर-नवंबर में शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अक्टूबर-नवंबर 2025 में शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है? किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है? निकोबार, ठीक है, निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन। पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन 27 से 30 जनवरी 2025 तक कहां पर किया गया? इसका आयोजन किया गया गांधीनगर में, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में। चलिए अगला क्वेश्चन। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री जनमन पर जिला अधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया? नई दिल्ली में, ऑप्शन डी। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? तो नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य में किया गया। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? गुजरात के वडनगर में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम स्थापित किया गया है। युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। अगला क्वेश्चन। 2024 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आजीवन श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया, ठीक है। तो वो अलग है और ये अलग है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बताइए आजीवन श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हैं सुचा सिंह, पूर्व एथलीट, और मुरलीकांत राजाराम पेटकर, पूर्व पैरा तैराक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त ए और बी दोनों। फिलीपींस के बाद भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए डील करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? दूसरा देश जो है ये बन गया है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। कुछ महीना पहले ही फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत के साथ समझौता किया। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल उसे डिलीवर भी किया है और अभी हाल ही में देखिए इंडोनेशिया ने भी इस मिसाइल के लिए भारत के साथ समझौता किया है। माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र किसने विकसित किया है? इसे विकसित किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने भार्गवास्त्र नामक एक माइक्रो मिसाइल सिस्टम विकसित किया है। हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? INS उत्कर्ष इसका नाम है। जेलियानग्रोंग समुदाय द्वारा जनवरी 2025 में किस राज्य में गान नागाई उत्सव मनाया गया? मणिपुर में, ठीक है। गान नागाई उत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है। किस समुदाय द्वारा? जेलियानग्रोंग समुदाय द्वारा। नवाब सलाम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं नवाब सलाम। अगला क्वेश्चन। हाल ही में 3 नए युद्धपोतों INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर का निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किया है
मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नवगठित एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। ठीक है, भारत के पूर्व एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को नवगठित एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, तीसरी पीढ़ी की नाग मार्क 2 नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई है? इसका विकास किया है DRDO ने, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये इसरो गलत हुआ है, DRDO होगा। ठीक है, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने ही नाग मार्क 2 नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विकसित किया है। श्रीनगर और लद्दाख के बीच जेड मोड टनल, यानी इसका नाम सोनमर्ग सुरंग भी है, इसका उद्घाटन हाल ही में किसने किया? इसका उद्घाटन किए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जेड मोड टनल जो है किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लद्दाख को। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? OP सिंह इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष बने हैं, OP सिंह। किसे BCCI के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? देवजीत सैकिया को जय शाह के स्थान पर BCCI का नया सचिव बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसका नया नाम हो गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, 10 से 12 जनवरी 2025 तक विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। PM मोदी ने हाल ही में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पर रखी? भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी गई है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खड ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी। PM मोदी ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, हर 2 साल में एक बार। ठीक है, पहले हर साल मनाया जाता था, लेकिन अब हर 2 साल में एक बार 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर एक समारोह भी आयोजित किया जाता है। तो बताइए, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में। 10 जनवरी 2025 को किस विषय के साथ विश्व हिंदी दिवस मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। 2025 का विषय था हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 टाइटल किसने जीता? अनाहत सिंह ने, भारत के अनाहत सिंह ने। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है अगले 2 सालों में भारत में $3 बिलियन निवेश करेगा, यानी $3 अरब। अंतर्राष्ट्रीय अपराध जांच में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल को लॉन्च किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। हाल ही में दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। ब्रिक्स संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है इंडोनेशिया। ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है इंडोनेशिया। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? ओम बिरला ने, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। ICC अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे मिला है? रिचर्ड इलिंगवर्थ, जो कि इंग्लैंड के एम्पायर हैं, इन्हें 2024 के ICC एम्पायर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? महाभारत वाटिका की स्थापना की है उत्तराखंड ने। हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी? तो देखिए, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी गई है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट, हाल ही में किसके नेतृत्व में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को 2011-12 से 2022-23 तक संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? किसके नेतृत्व में? रमेश चंद के नेतृत्व में। नेक्स्ट, आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसने जीता है? कमिंदु मेंडिस, जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। भारत हाल ही में किस कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है? तो ये है यूरोड्रोन कार्यक्रम में। यूरोड्रोन कार्यक्रम में हाल ही में भारत एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में चैट जीपीटी और जेमिनी के तर्ज पर चीन द्वारा विकसित एआई असिस्टेंट का क्या नाम है, जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहा है? तो ये है डीप सीक, इसका नाम है डीप सीक। किस भारतीय ने आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड जीता है? तो ये हैं भारत के जसप्रीत बुमराह। इन्हें 2024 के आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है और जिसे ये सम्मान दिया जाता है, इसे एक अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड। इसरो ने 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 रॉकेट के जरिए NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। यह इसरो का कौन सा मिशन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये इसरो का 100वां मिशन था, ठीक है। और 100वें मिशन के तहत जो है GSLV F-15 रॉकेट के जरिए एक नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया और इस सैटेलाइट का नाम है NVS-02, ठीक है। जनवरी 2025 में सांभर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? राजस्थान में। देखिए, सांभर झील है, सांभर झील के पास में सांभर महोत्सव मनाया गया राजस्थान में। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अखिल गुप्ता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला कोलकाता पुस्तक मेला 2025 का थीम देश कौन था? हाल ही में देखिए कोलकाता पुस्तक मेला कोलकाता में आयोजित किया गया, जिसे बोई मेला भी कहा जाता है। इसमें थीम देश था जर्मनी। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? 3 लोगों को क्रिस्टल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ये हैं डेविड बेकहम इंग्लैंड के, डायने वॉन फर्स्टनबर्ग बेल्जियम के और रिकेन यामामोटो ये जापान के हैं। इन तीनों को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। रिकेन यामामोटो के बारे में एक बात ध्यान में रखिएगा, पिछले साल ही 2024 में इन्हें प्रिजिकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर विमेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब जीता? बांग्लादेश को हराकर भारत ने विमेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब जीता। भारत सरकार ने स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम यानी स्माइल कार्यक्रम के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 350 मिलियन डॉलर, ठीक है। तो स्माइल का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम इसका फुल फॉर्म होगा। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों कै जुझे और सोंग लिंग डोंग ने अंतरिक्ष में 9 घंटे स्पेस वॉक करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये दोनों अंतरिक्ष यात्री चीन के हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। उनका संबंध किस राजनीतिक पार्टी से था? इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी के नेता थे ओम प्रकाश चौटाला। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन बना है? तो ये है मसाली, जो कि गुजरात में है। मसाली ये भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बना है। हाल ही में मिस इंडिया USA 2024 का खिताब किसने जीता? कैटलिन सैंड्रा नील ने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीता। फीफा इंटरकंटिनेंटल कप 2024 का खिताब किसने जीता? रियल मैड्रिड ने। हाल ही में किस राज्य ने नई आवास योजना बंगलार बारी की शुरुआत की है?
तो ये है पश्चिम बंगाल। अमेरिकी नौसेना के सर्वोच्च पुरस्कार डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड से किस अभिनेता को हाल ही में सम्मानित किया गया? टॉम क्रूज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय शिक्षाविद को भूटान के शाही सम्मान दाशो से सम्मानित किया गया? अरुण कपूर को, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन। 17 से 23 दिसंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ पर आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में, ठीक है। और इसका विषय था लघु वन उपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। भारतीय सेना का AI इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? बेंगलुरु में, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में। किस हिंदी लेखिका ने अपने उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 जीता है? देखिए, 34वां व्यास सम्मान किसे मिला है? सूर्यबाला को मिला है, इनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए। अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहां पर GSI भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? भारत के नए कैग, ये कैग होता है CAG कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत के नए कैग बने हैं के संजय मूर्ति, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? RBI के 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा, ठीक है। इन्हें शक्तिकांत दास के स्थान पर नियुक्त किया गया है। तो संजय नाम से 2 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है भारत में महत्वपूर्ण पदों पर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति बने हैं, वहीं RBI के 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के किस पूर्व न्यायाधीश को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हैं मदन लोकुर, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन। PM मोदी को हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया? तो ये है कुवैत। कुवैत ने हाल ही में PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। 2024 के लिए द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड किसने जीता? विनीसियस जूनियर ने जीता। नेक्स्ट, 2024 के लिए द बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर के अवार्ड किसने जीता? तो महिलाओं में ये अवार्ड जीती एताना बोनमाटी, स्पेन की महिला फुटबॉलर हैं ये। FIH महिला जूनियर एशिया कप 2024 का टाइटल किसने जीता? भारत ने जीता, फाइनल में चीन को हराकर। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है। हाल ही में अरब सागर में आयोजित त्रिपक्षीय हवाई अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने हिस्सा लिया? भारत, फ्रांस और UAE, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को गंभीर बीमारियों के लिए मुफ्त उपचार हेतु किसने चरक परियोजना की शुरुआत की है? तो चरक परियोजना को शुरू किया है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 49वें स्थान पर है, पहले स्थान पे है अमेरिका। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द अनयील्डिंग जज, द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर के लेखक कौन हैं? गौरी ग्रोवर जो हैं इसकी लेखिका हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? V. रामा सुब्रमण्यन को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस भारतीय राजनेता को दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी द्वारा श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो S. जयशंकर को, ठीक है। S. जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। वॉल स्ट्रीट जर्नल की गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 में किस भारतीय राज्य को जगह मिली है? तो ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के नोट करिएगा, बांधवगढ़, खजुराहो और पन्ना को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 में शामिल किया गया है।
हाल ही में पंडित संजय मराठे का 68 साल की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? प्रसिद्ध हारमोनियम वादक थे पंडित संजय मराठे। हाल ही में मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में निधन हो गया। उनका संबंध किस घराना से था? पंजाब घराना से था। ठीक है, तो जाकिर हुसैन क्या थे? तबला वादक थे। इनका पंजाब घराना से संबंध था। हाल ही में इनका निधन हो गया है। कहाँ पर? अमेरिका में। जल मार्ग के माध्यम से माल परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से किसने जलवाहक योजना की शुरुआत की है? सर्बानंद सोनोवाल ने। ऑप्शन सी राइट आंसर, जो कि केंद्रीय जल एवं परिवहन, केंद्रीय जल नहीं, केंद्रीय जहाजरानी मंत्री, केंद्रीय बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने ही जलवाहक योजना की शुरुआत की है। ठीक है, पहला भारत समुद्री धरोहर सम्मेलन 11 से 12 दिसंबर को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अब देखिए भारत समुद्री धरोहर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने, और इसका थीम था वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझने की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने भारत को दिया गया सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा सस्पेंड कर दिया है? तो ये है स्विट्जरलैंड। इसने हाल ही में भारत को इसने जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था उसे इसने सस्पेंड कर दिया है। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन कब और कहां पर हुआ? इनका निधन हुआ 26 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में। ठीक है, 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वत शिखरों पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो ये है काम्या कार्तिकेयन, जो कि मुंबई की रहने वाली हैं। इन्होंने मात्र 17 साल की आयु में ये उपलब्धि हासिल की है। 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन बनता है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एल्ब्रस, रूस में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट कोसियुस्को, ऑस्ट्रेलिया में है। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एकांगागुआ, जो कि अर्जेंटीना में है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट डेनाली, अमेरिका में है। ठीक है, एशिया का सबसे ऊंचा और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट विंसन, जो कि अंटार्कटिका में है। ठीक है, तो काम्या कार्तिकेयन ने इन सभी 7 पर्वत शिखरों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके इतिहास रचा है। अगला क्वेश्चन, सन 1987 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक पद्म पुरस्कार भी मिला था। कौन सा? पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। किस राज्य ने भाषाई बाधाओं को समाप्त करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो स्वर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है गुजरात ने। ऑप्शन डी, स्वर का फुल फॉर्म होगा स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया? अमेरिका के थे जिमी कार्टर। किसने 375 करोड़ रुपए में कार्किनोस हेल्थ केयर का अधिग्रहण किया है? रिलायंस ने। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत की कोनेरू हम्पी ने जीता। पटना पायरेट्स को हराकर 11वां प्रो कबड्डी लीग 2024 का टाइटल किसने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग 2024 जो कि 11वां संस्करण था, ये टाइटल जीता हरियाणा स्टीलर्स ने। हाल ही में बोल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बना है बोल्ड ईगल। हाल ही में विशाखापट्टनम में स्लाइनेक्स नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? स्लाइनेक्स का फुल फॉर्म होता है श्रीलंका इंडिया नावल एक्सरसाइज, तो आंसर होगा श्रीलंका।
नेपाली सेना के प्रमुख कौन है जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया? इनका नाम है अशोक राज सिगडेल। भारत नेपाल के बीच 18वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? सालझंडी में, नेपाल के सालझंडी में। हाल ही में किस भारतीय को मेलबर्न क्रिकेट क्लब के मानद सदस्यता से सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? 2024 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया? कुल 17 बच्चों को। हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के खजुराहो में 49,000 करोड़ रुपए की केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना का शिलान्यास किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एशियाई विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मसातो कांडा, जो कि जापान के हैं। इन्हें मनीला में मुख्यालय है एडीबी का, ठीक है। तो मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं मसातो कांडा, जो कि जापान के हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। दुनिया के सबसे ऊंचे टेलीस्कोप मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोको एक्सपेरिमेंट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? लद्दाख के हानले में। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के किस झील में प्रसिद्ध चिनार बोट रेस 2024 का आयोजन किया गया? डल झील में। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? लद्दाख के लेह में, ठीक है। किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, अब्दुल्ला निगमातोविच अरीपो को लगातार तीसरी बार किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? उज्बेकिस्तान के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं अब्दुल्ला निगमातोविच अरीपो। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब का क्या नाम है? इसका नाम है MOITD, ठीक है। MOITD का फुल फॉर्म होगा माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के हथकरघा शिल्प नरसापुर क्रोकेट लेस को GI टैग मिला है? तो ये आंध्र प्रदेश का उत्पाद है। ये एक हथकरघा उत्पाद है नरसापुर क्रोकेट लेस, इसे हाल ही में GI टैग दिया गया। बियॉन्ड द हिग्स बोसोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक हाल ही में आई है। इसके लेखक हैं माणिक कोटवाल। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने रेसलर बजरंग पुनिया पर कितने वर्षों का बैन लगाया है? 4 साल का बैन लगाया गया है बजरंग पुनिया पर। हाल ही में ये कांग्रेस में शामिल हुए थे। किस देश ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध करवाने की घोषणा की है? नेपाल, ऑप्शन डी। डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता? डेविस कप का खिताब जीता इटली ने। किसको हराकर? नीदरलैंड को हराकर। यहाँ पर आप सभी से एक प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग बताइए कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? बहुत बार एग्जाम्स में ये रिपीट हुआ है, तो आप कमेंट करिए, बताइए कि डेविस कप का संबंध जो है किस खेल से है। चलिए अगला क्वेश्चन, रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं थॉमस मैथ्यू, ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? एंडर्स एंटोनसेन ने। बंगाल की खाड़ी में हाल ही में आए चक्रवात फेंगल का नामकरण किसने किया है? फेंगल का नामकरण किसने किया है? सऊदी अरब ने, ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, अब्दुल्लाह मैगा किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? अफ्रीकी देश माली के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं अब्दुल्लाह मैगा। हरियाणा के सोनीपत में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला ने, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना? तो ये है आर्मेनिया। ऑप्शन ए सही उत्तर। मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? शिवांगी देसाई ने मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और पैरा गेम्स 2025 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये है बिहार। ठीक है, 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का आयोजन बिहार में किया जाएगा। नेक्स्ट, सागर मंथन द ग्रेट ओशन डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। किस हॉकी टीम ने 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? तो ये है भारत। ठीक है, भारत ने फाइनल में किसको हराया? चीन को हराया। राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने अपना पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया है? तो ये है भारत। भारत ने अपना पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण की मेजबानी की? भारत। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए, भारत ने पुरुष और महिला दोनों स्पर्धाओं में नेपाल को हराकर पहला खो खो विश्व कप जीता। ठीक है, पहली बार खो खो विश्व कप 2025 में भारत में ही आयोजित किया गया और ये खिताब भारत ने जीता। किसको हराकर? नेपाल को हराकर। 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश कौन था? जापान। ठीक है, ऑप्शन सी। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में हर साल 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। किस राज्य के धुड़मारो गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन कार्यक्रम के तहत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है? धुड़मारो गांव कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। कौन सा देश 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो ये है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, 19वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ब्राज़ील ने की। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन किया गया था 2024 में। अगला क्वेश्चन, गुयाना ने हाल ही में किस भारतीय को अपने सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन, दुनिया की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जाएगी? ठीक है, तो देश की भारत की पहली नाइट सफारी बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। GC मुर्मू के स्थान पर यानी गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो अभी मैंने बताया था आप सभी को, ये हैं के संजय मूर्ति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो है ये भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बना है। बताइए ये किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन बी राइट आंसर। सर्वाधिक 151 पदक जीतकर चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? पश्चिम बंगाल ने जीता। ठीक है, इस चैंपियनशिप में पश्चिम बंगाल ने सबसे अधिक 151 पदक जीते। नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विक्टोरिया केजर थेल्विग ने जीता। डेनमार्क की हैं और ये डेनमार्क की पहली हस्ती बन गई हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। ठीक है, चेन्नई में आयोजित 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किस राज्य ने गोल्ड मेडल जीता? ओडिशा ने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, और इसने किसको हराया? हरियाणा को। टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता। नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन। हाल ही में डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने किस भारतीय को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। PM मोदी को हाल ही में बहुत सारे देशों ने अपना सम्मान दिया है। सभी को मैंने इस वीडियो में ले लिया है, सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? लेह में, लद्दाख के लेह में। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला बाली यात्रा किस राज्य में आयोजित किया गया?
बाली यात्रा का आयोजन ओडिशा में किया जाता है। ठीक है, इसे एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला कहा जाता है, बाली यात्रा को। पहला बोडोलैंड महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए, हाल ही में भारत में पहला बोडोलैंड महोत्सव आयोजित किया गया नई दिल्ली में। किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है? बुकर पुरस्कार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, इसे याद रखना है। समांथा हार्वे को, जो कि ब्रिटेन के हैं, इन्होंने बुकर पुरस्कार 2024 जीता। किस उपन्यास के लिए? ऑर्बिटल उपन्यास के लिए। माँ मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही में ये पुस्तक आई है, इसके लेखक हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावत। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तैयब इकराम जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अजरबैजान की कैपिटल बाकू में इसका आयोजन किया गया। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है इसका 29वां संस्करण था, जिसे COP29 के नाम से जाना जाता है। कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। शिगेरू इशिबा किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं शिगेरू इशिबा। नेक्स्ट, 2024-25 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हर्षवर्धन अग्रवाल, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस संजीव खन्ना को भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, यानी ये सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, ये है थाईलैंड। हाल ही में थाईलैंड सरकार के पर्यटन विभाग ने भारत के एक्टर सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, किस देश ने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो ये है जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? महाराष्ट्र के पुणे में ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास का आयोजन किया गया था। ठीक है, पीवी सिंधु ने कहाँ पर पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला रखी? हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी। किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 आयोजित किया गया? दुबई में, ऑप्शन ए। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अनिल प्रधान को। नेक्स्ट, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में टीपी गोपालन नाम्बियार का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस ग्रुप के संस्थापक थे? बीपीएल ग्रुप के संस्थापक थे टीपी गोपालन नाम्बियार। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत और भूटान ने किस राज्य में पहली एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया हाल ही में? असम में, ऑप्शन ए। लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किए लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा। मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ मिलकर चीता परियोजना के लिए संयुक्त पैनल बनाया है? राजस्थान के साथ मिलकर। फार्मूला 1 रेस ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? नीदरलैंड के मैक्स वेस्टापेन ने। भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? इसका नाम है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। किस देश ने लिग्नोसैट नामक लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये है जापान। जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किए नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने हाल ही में जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, और ये केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है ये भी याद रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र के मावल तालुका के परवाड़ी गांव में इंद्रायणी नदी के किनारे ये केंद्र स्थापित किया गया है।
भारत ने किसके साथ मिलकर प्रोबा 3 नामक अंतरिक्ष उपग्रह को लॉन्च किया है? यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर हाल ही में भारत ने प्रोबा 3 नामक एक अंतरिक्ष उपग्रह को लॉन्च किया है। बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए, इस साल 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन 7 में से एक नाम शारदा सिन्हा भी हैं। ठीक है, इनका नाम भी है, बिहार की हैं, बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका थी और 2024 में ही इनका निधन हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, और 2025 में इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके पहले इन्हें 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था। भारत में जल उत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? जल उत्सव का शुभारंभ नीति आयोग ने किया है। किसके द्वारा समुद्री सुरक्षा पर तीसरे महासागर शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की गई? हाल ही में इसकी मेजबानी भारतीय नौसेना ने की। केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने शिल्प समागम मेला 2024 का आयोजन कहां पर किया? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार ने किस शिल्पकार को राज्योत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? अरुण योगी राज को। चलिए अगला क्वेश्चन, शतरंज के क्षेत्र में फीडे रेटिंग हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अनीश सरकार। मात्र 3 साल की आयु में इन्होंने फीडे रेटिंग हासिल की। ये कोलकाता के रहने वाले हैं। भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर पुरुष सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? बांग्लादेश को हराकर। ठीक है, भारत का पहला भारतीय हरित भवन परिषद प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला प्राणी उद्यान कौन बना है? तो यह है दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गंगा उत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? उत्तर प्रदेश के हरिद्वार में। सॉरी, हरिद्वार जो है ये उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में है। तो हरिद्वार में हाल ही में गंगा उत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ कहां पर किया? ऋषिकेश में। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं अशोक चंद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस पुरुष फुटबॉलर ने 2024 में बैलन डियोर अवार्ड जीता? रोड्रिगो हर्नांडेज कासकांटे ने। इन्हें रोड्री भी कहा जाता है, केवल रोड्री के नाम से ये मशहूर हैं। स्पेन के फुटबॉलर हैं। इन्होंने 2024 में बैलन डियोर अवार्ड जीता। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि महिला श्रेणी में किसने 2024 में बैलन डियोर अवार्ड जीता? तो ये हैं एताना बोनमाटी, स्पेन की महिला फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? 3 लोगों ने जीता। कौन कौन? तुर्किश अमेरिकन अर्थशास्त्री डैरोन एसीमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है, उपर्युक्त सभी, इन सभी को 2024 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किस बैंक को 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है? तो यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा का निधन कहाँ पर हुआ? तो रतन टाटा का निधन हुआ मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। हाल ही में भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गुजरात के वडोदरा में हाल ही में भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 का मेजबान शहर कौन सा था? तिराना, अल्बानिया की कैपिटल तिराना। मिताली राज को पीछे छोड़कर कौन वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी। ठीक है, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया? रूस के शहर कजान में। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? दीपक अग्रवाल, ऑप्शन बी।
हाल ही में पद्मश्री रोहिणी गोडबोले का निधन हो गया। वे कौन थीं? भौतिकी विज्ञानी थी रोहिणी गोडबोले। 22 से 24 अक्टूबर को एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? सिंगापुर में। नेक्स्ट, T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा टीम स्कोर 344 रन बनाकर किसने इतिहास रचा है? तो ये है जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार के तहत किसे इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? नारायण मूर्ति को। पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार के तहत किसे, अब यहाँ पे ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल पूछ रहा है, ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया शांतनु नारायण को। 54वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। इसके 54वें विजेता बने हैं मिथुन चक्रवर्ती। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब निकिता पुरवाल ने जीता। वो किस राज्य की हैं? निकिता पुरवाल जो है मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, जम्मू कश्मीर जो है अब केंद्र शासित प्रदेश है और हाल ही में यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ और यहाँ पे मुख्यमंत्री भी बने। कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी के रूप में जम्मू कश्मीर के ये पहले सीएम बन गए हैं उमर अब्दुल्ला। हाल ही में जम्मू कश्मीर से किस दिन राष्ट्रपति शासन हटाया गया? विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रपति शासन हटाना पड़ा। कब? 13 अक्टूबर 2024 को। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में 500 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के निर्माण के लिए $434.25 मिलियन ऋण स्वीकृत किया है? असम के लिए, ठीक है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये हैं भारत के रविचंद्रन अश्विन। इन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है। 15 से 16 अक्टूबर 2024 को कहाँ पर 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विपिन कुमार को हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों के क्या नाम हैं? इनका नाम है अदम्य और अक्षर, ऑप्शन बी। हाल ही में लॉन्च अदम्य और अक्षर नामक स्वदेशी जहाज़ों का निर्माण किसने किया है? इनका निर्माण किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, जो कि गोवा में स्थित है। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड के थानों में भारत का पहला राइटर्स विलेज का उद्घाटन किया गया, ठीक है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? इसमें भारत 19वें स्थान पर था, पहले स्थान पे था डेनमार्क। चलिए अगला क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी किसने लॉन्च किया? इसे लॉन्च किए अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हाल ही में बरदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बरदा जीव अभयारण्य का उद्घाटन गुजरात में किया गया। रिलायंस इंडस्ट्री ने देश में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एनवीडिया कंपनी के साथ, ठीक है। 23 से 25 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? सिंगापुर के बीच में। सिम्बेक्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिम्बेक्स सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाईलेटरल एक्सरसाइज इसका फुल फॉर्म होता है। भारत और स्पेन वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में मनाने पर सहमत हुए हैं? संस्कृति, पर्यटन और एआई का वर्ष के रूप में 2026 को मनाएंगे भारत और स्पेन, ठीक है। 29 अक्टूबर 2024 को भारत स्पेन व्यापार शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। 25 से 27 अक्टूबर को 17वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में।
17वें भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में किस शहर ने सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता? कोच्चि शहर ने, केरल में स्थित है ये शहर। 17वें भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता? भुवनेश्वर ने, ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर। 18वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित किया जाए 25 कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2025 में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? हरियाणा के गुरुग्राम में। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? कुल 24 पदक, 6 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य पदक। छठे ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 की मेजबानी किस देश ने की? ओमान, ऑप्शन डी। ठीक है। छठा ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? अफगानिस्तान ए ने जीता। किसे हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? उर्मिला चौधरी को, जो कि नेपाल की हैं। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? भारत इसमें 176वें स्थान पर है। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? पहले स्थान पर है लग्जमबर्ग। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है? दाना का नामकरण किया है कतर ने। कनक राजू, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से संबंधित थे? कनक राजू ये गुसाडी लोक नर्तक थे, तेलंगाना के कनक राजू। भारत और जर्मनी के बीच 7वां द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2024 तक कर्मयोगी सप्ताह आयोजित किया गया था। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये है मिस्र यानी इजिप्ट। इजिप्ट को हाल ही में WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं लुओंग कुओंग। भारत सरकार ने उड़ान योजना को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए, उड़ान योजना को 2016 में 10 सालों के लिए लॉन्च किया गया था, यानी 2026 तक के लिए। फिर से इसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए? 2036 तक के लिए। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? गोवा की राजधानी पणजी में। राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण से कई खेलों को बाहर कर दिया गया है। उन खेलों का नाम बताइए। बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस और कुश्ती, इतने सारे खेलों को 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर कर दिया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजया किशोर रहाटकर जो हैं, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी हैं। राष्ट्रीय व्यापार संगठन इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी भारतीय वाणिज्य मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अभ्युदय जिंदल। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में भारतीय सेना द्वारा स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया था? उत्तर प्रदेश में। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में यानी यूनान में ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता यानी स्वर्ण पदक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित किया है? तो ये है उत्तराखंड। ठीक है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुरेंद्र कुमार चौधरी। अक्टूबर 2024 में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? हाल ही में नीतू डेविड को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था।
ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? L&T शिपयार्ड ने, ठीक है, इसका निर्माण किया है। L&T शिपयार्ड जो है ये चेन्नई में स्थित है। बंधन बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को बंधन बैंक का MD और CEO बनाया गया है। ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुमति धर्मवर्धने, ठीक है, सुमति धर्मवर्धने को श्रीलंका की हैं, इन्हें ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है। मैथ्यू वेड ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये भारत का 14वां महारत्न कंपनी बना है, ठीक है। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष बने नोएल टाटा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को प्रदान किया गया, वह किस देश की हैं? हान कांग, ये दक्षिण कोरिया की हैं, ठीक है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरिया की हान कांग को दिया गया। हाल ही में राफेल नडाल ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। राफेल नडाल किस देश के हैं? स्पेन के मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? मनोज कुमार दुबे को हाल ही में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन और MD बनाया गया है। 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? मतलब अभी देखिए 38वां राष्ट्रीय खेल जो है हो ही रहा है, कहाँ पर? उत्तराखंड में, ऑप्शन सी राइट आंसर। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? लाओ PDR की कैपिटल वियंतियाने में। लाओस को लाओ PDR भी कहा जाता है, एक कंट्री है। PM मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ पर किया? देखिए हाल ही में भारत में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स भी स्थापित किया गया है मुंबई में, और इसका उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना कहाँ की जाएगी? गुजरात के लोथल में। रसायन के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो 3 लोगों को मिला, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन M जम्पर को। इन तीनों को रसायन के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? भौतिकी का, ठीक है, 2 लोगों को मिला, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को भौतिक के क्षेत्र में 2024 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है? राचेल गुप्ता, ठीक है, इन्होंने हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीता। 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? निहोन हिडानक्यो को। निहोन हिडानक्यो ये जापानी संगठन है, जापान का एक संगठन है, इसे शांति का नोबेल प्राइज दिया गया 2024 में। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने निजुत मोइना योजना शुरू की है? निजुत मोइना योजना, असम की सरकार ने इसकी शुरुआत की है। PM मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? बंजारा विरासत संग्रहालय स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? शरद कुमार को। 2024 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज किसे मिला? चिकित्सा का नोबेल प्राइज 2 लोगों को दिया गया, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुआकुन को, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य में की है? महिला उद्यमिता मंच
की शुरुआत की गई है तेलंगाना में। चलिए अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है? झारखंड में। ठीक है, धरती आबा किसे कहा जाता है? बिरसा मुंडा को कहा जाता है। तो हाल ही में पीएम मोदी ने झारखंड में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम कहाँ पर लॉन्च किया गया? दुबई में। ठीक है, हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच यानी वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम लॉन्च किया गया दुबई में। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक बनने वाली प्रथम महिला कौन बन गई हैं? आरती सरीन, ऑप्शन सी। अक्टूबर 2024 में भारत सरकार ने 5 भारतीय भाषाओं को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? क्लासिकल भाषा यानी शास्त्रीय भाषा, तो ये मैतेई नहीं है। और किन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया याद रखिएगा, इसमें मराठी है, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, असमिया और बांग्ला भाषा है। ओपन सोर्स हिंदी एआई मॉडल नंदा किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा हरिणी अमर सूर्या किस देश की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है? श्रीलंका की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है हरिणी अमर सूर्या, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा हैं। हाल ही में अनुरा कुमारा दिसानायके किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुरा कुमारा दिसानायके। द्वितीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के तहत कितने गांवों को पुरस्कृत किया गया? 36 गांवों को, 36। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता। उनका संबंध किस राज्य से है? रिया सिंघा जो हैं गुजरात की रहने वाली हैं। इन्होंने 2024 का मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर है और इस इंडेक्स में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिए एकमात्र पदक किसने जीता? धनुष लोगानाथन ने जीता। कौन सा पदक? कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया? स्पेन के शहर लियोन में। पोलैंड में स्टेज गोम स्टैंडर्ड शो 2024 में भारत के स्वर्ण पदक विजेता फवाद मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं? फवाद मिर्जा भारत के मशहूर घुड़सवार हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 सितंबर 2024 को कहां पर उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित 8वें भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया? तेलंगाना के सिकंदराबाद में, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, दूसरा भारत चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 21वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ क्षेत्र तृतीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? मिजोरम की कैपिटल आइजवाल में। 27 सितंबर 2024 को किस थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया? टूरिज्म एंड पीस इसका विषय था। ठीक है, तो 27 सितंबर को हर साल विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस भारतीय अभिनेता ने फिल्मों में सबसे अधिक 24,000 डांस मूव्स करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हैं कोनी डेला चिरंजीवी, साउथ के अभिनेता। ठीक है, हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। 24,000 डांस मूव्स फिल्मों में इतना डांस मूव्स करने के लिए उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नई दिल्ली में 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, तो 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। मनकेडिया समुदाय को हाल ही में किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? ओडिशा ने हाल ही में मनकेडिया समुदाय को विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है। हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम संत तुकाराम महाराज के नाम पर
रखा गया है पुणे एयरपोर्ट का नाम, जो कि महाराष्ट्र में है। भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता? इन्होंने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? ध्रुवी पटेल ने, ऑप्शन डी। ऑस्ट्रेलिया द्वारा मेजबानी से इनकार करने के बाद राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? अब इसका आयोजन किया जाएगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 79,156 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? भारत की मशहूर शूटिंग खिलाड़ी मनु भाकर को। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 2104.06 करोड़ रुपए। उलान बटार में IBSF विश्व पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? कमल चावला ने। 2024 में 9वीं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक है, इसका आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा देश हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का 110वां सदस्य बना है? इसका 110वां सदस्य देश बना है नाउरू, ऑप्शन ए। 2024 हांगजो ओपन टेनिस चैंपियनशिप का पुरुष युगल खिताब किसने जीता? जीवन नेदुनचेझियान और विजय सुंदर प्रशांत की जोड़ी ने। ठीक है, केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 12,554 करोड़ रुपए। 12,554 करोड़ रुपए। अमेजन इंडिया ने हाल ही में किसे भारत में अपना नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? समीर कुमार को, ऑप्शन ए। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? देखिए, भास्कर का फुल फॉर्म होगा भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। हाल ही में इस पोर्टल को लॉन्च किए पीयूष गोयल, जो कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तेजस लड़ाकू जेट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? मोहना सिंह, ऑप्शन सी। भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये मोहना सिंह ही हैं, ऑप्शन डी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस संगठन के साथ नई दिल्ली में क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशंस इंडिया कॉन्क्लेव आयोजित किया? एशियाई विकास बैंक के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का मेजबान देश कौन था? भारत। ठीक है, ऑप्शन ए। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में 300 से अधिक नए नाजका लाइन्स की खोज की है? तो 300 नए नाजका लाइन्स की खोज की गई है पेरू में, साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू में। दलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? दलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब इंडिया ए ने जीता। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? पंजाब ने, ऑप्शन डी। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? 18वें स्थान पर रहा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। ठीक है, जूडो खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं कपिल परमार। ठीक है, इस बार के पेरिस पैरालंपिक खेलों में कपिल परमार ने जूडो खेल में पदक जीता। कौन सा पदक? इन्होंने कांस्य पदक जीता, यानी ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो पेरिस पैरालंपिक खेलों में शीतल देवी ने कांस्य पदक जीता। किस खेल में? तीरंदाजी में, मात्र 17 साल की आयु में। ठीक है, तो ये पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं शीतल देवी। हाल ही में किस शहर में 2024 का ग्लोबल एरोस्पेस समिट
आयोजित किया गया? अबू धाबी में, ठीक है, यूएई की कैपिटल अबू धाबी में। हाल ही में भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया है? महाराष्ट्र के पुणे में। हाल ही में किसने भारत का पहला व्यापक कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है इंडियन कैंसर जीनोम एटलस ने, यानी ICGA ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को किस क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2024 एट UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? गैर संचारी रोग के क्षेत्र में योगदान के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने लगातार दूसरे साल राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान हासिल किया है? केरल, ऑप्शन बी। भारत ओमान के बीच 5वां अल नजाह युद्धाभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? ओमान के सलालाह में 5वां अल नजाह अभ्यास आयोजित किया गया भारत और ओमान के बीच में। भारत अमेरिका के बीच 20वां युद्धाभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान के बीकानेर में 20वां युद्धाभ्यास आयोजित किया गया भारत और अमेरिका के बीच में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच भूमध्य सागर में वरुण अभ्यास आयोजित किया गया? वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। किस भारतवंशी ने 2024 का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? प्रशांति राम ने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता 2024 में। इन्होंने अपनी लघु कथा 9 यार्ड साड़ियाँ के लिए यह पुरस्कार जीता। राष्ट्रपति ने कितने नर्सिंग पेशेवरों को 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया? 15 नर्सिंग पेशेवरों को, यानी 15 नर्सों को। 21 सितंबर 2024 को क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया विलमिंगटन में, ठीक है, अमेरिका के डेलावेयर के विलमिंगटन में। और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। PM मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई है ओडिशा में। चलिए अगला क्वेश्चन, नौसेना की 2 महिला अधिकारी रूपा A और दिलना K ने किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने के लिए रवाना हुई हैं? INS तारिणी से, ठीक है, INSV तारिणी जहाज से। 21 सितंबर 2024 को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद 21 सितंबर 2024 को दिल्ली के CM के रूप में शपथ लिए आतिशी मार्लेना सिंह। अभी देखिए दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाला है। अगर फिर से आम आदमी पार्टी वहां पे जीतती है तो फिर से अरविंद केजरीवाल वहां के CM होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम टॉप गन कप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? अनमोल जैन ने, ऑप्शन बी। चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में रंगीन मछली ऐप किसने लॉन्च किया? तो रंगीन मछली ऐप लॉन्च किए राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं। लल्लन सिंह इन्हें कहा जाता है, इनका उपनाम है लल्लन सिंह, ठीक है, जो कि केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री हैं, मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में, ऑप्शन सी। गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप 2024 में मिश्रित मार्शल आर्ट का खिताब किसने जीता? संग्राम सिंह ने। बेल्जियम इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब किस भारतीय ने जीता? अनमोल खरब ने। चौथी इंटरकंटिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? सीरिया ने जीता। फाइनल में किसको हराकर? भारत को हराकर। US ओपन 2024 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? US ओपन जो है ये साल का अंतिम और चौथा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है टेनिस का, ठीक है। तो US ओपन 2024 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीते जैनिक सिनर, जो कि इटली के हैं। और 2025 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता, ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है US ओपन 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? महिला एकल वर्ग का खिताब जीती आर्याना साबालेंका, जो कि
बेलारूस की हैं। कहाँ की? बेलारूस की हैं। नेक्स्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसने लॉन्च किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 31 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और इस सम्मेलन का उद्घाटन किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बन गई हैं? इनका नाम है सलीमा इम्तियाज। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी हैं। आदिवासी समुदायों के लिए 80% आरक्षण वाला एक जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र के नासिक में। ऑप्शन डी। भारत सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी प्रदान की है? 5 लाख रुपए। ठीक है। सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? राजनीति। ऑप्शन बी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के पीएम ई ड्राइव योजना की मंजूरी हाल ही में प्रदान की है? तो 10,900 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है पीएम ई ड्राइव योजना के लिए। 5वां नदी उत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में 5वां नदी उत्सव आयोजित किया गया और इसका थीम था रिवर्स इन रिवर्स, मेकिंग ऑफ ए लाइफलाइन। एशियन किंग गिद्ध या लाल सिर वाले गिद्धों के लिए जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? लॉकहीड मार्टिन के साथ समझौता किया गया है। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 में भारत की शुभी गुप्ता ने अंडर 16 वर्ग में कौन सा पदक जीता? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है। पीएम मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। चलिए अगला क्वेश्चन। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान कब से कब तक आयोजित किया गया था? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक। और स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का विषय था स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। हाल ही में जाफर हसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जाफर हसन। चलिए अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने शुक्र जो वीनस ग्रह है उसके अध्ययन के लिए कितने करोड़ रुपए के वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी है? 1236 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? भारत ने। 17 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का विषय था समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया? कहाँ पर? तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया है? राजीव रंजन सिंह ने, यानी लल्लन सिंह ने। केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री हैं। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह को संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? रणधीर सिंह। ठीक है। इन्हें हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष बनाया गया और इस परिषद के ये अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं रणधीर सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्ष 2024 में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देकर भारत में शरण ली? बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने अगस्त 2024 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद इन्होंने सीधे भारत में शरण ली। ठीक है। अभी बांग्लादेश के प्रमुख कौन है? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद यूनुस है।
पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के शेफ डी मिशन कौन थे? गगन नारंग थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के मिशन प्रमुख गगन नारंग थे। भारत सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को कब से लागू करने की घोषणा की है? यूपीएस लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। समर पैरालंपिक खेल 2024 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? अवनी लेखरा ने जीता। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अवनी लेखरा जो है पैरा शूटर है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के मिशन प्रमुख यानी शेफ डी मिशन कौन थे? अब क्या पूछ रहा है? पेरिस पैरालंपिक में। पेरिस ओलंपिक में तो गगन नारंग थे, वहीं पेरिस पैरालंपिक में सत्य प्रकाश सांगवान ये भारत के मिशन प्रमुख थे। ठीक है। जया वर्मा सिन्हा के स्थान पर रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं सतीश कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में सुर्खियों में रहे पावेल डुरो किस सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के सीईओ हैं? पावेल डुरो, इनको हाल ही में फ्रांस की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये टेलीग्राम जो ऐप है टेलीग्राम, उसके ये मालिक हैं पावेल डुरो। ठीक है। ग्रेग बार्कले के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन बने हैं? जय शाह। आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं जय शाह। हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? बी श्रीनिवासन को। हाल ही में 61वां भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप 2024 का टाइटल किसने जीता? ये टाइटल जीते कार्तिक वेंकटरमन। 25 से 29 अगस्त के बीच आयोजित विश्व जल सप्ताह 2024 का विषय क्या था? इसका विषय था सीमाओं को जोड़ना, शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए जल। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में टीम इवेंट में मारूहाबा कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। हाल ही में किस देश ने अपना पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया है? तो रूमी 1 रॉकेट जो है ये भारत का पहला पुनः प्रायोज्य रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, भारत। हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 का विकास किसने किया है? इसका विकास किया है स्पेस जोन इंडिया ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में किसने स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। इस मंत्रालय के मंत्री हैं जेपी नड्डा। हाल ही में इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? डायना पुंडोले जो कि महाराष्ट्र की हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए टेनेजर 1 उपग्रह लॉन्च किया है? टेनेजर 1 उपग्रह को लॉन्च किया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। हाल ही में कानू नामक दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र किस राज्य में खोला गया है? कर्नाटक में। भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया और इसका विषय था चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ये वही दिन है 23 अगस्त का दिन जिस दिन भारत का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड किया था। ठीक है, कब? 2023 में। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस संगठन ने अमेजन जंगल के पुनर्वनीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है? तो ये है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। 21 से 22 अगस्त को भारत EU क्षेत्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। हाल ही में पहली बार किस देश ने अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता? पहली बार। ठीक है, पहली बार किस देश ने ये खिताब जीता? बांग्लादेश ने।
24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? दुबई में। भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? 5 नए जिले बनाए जाएंगे। और ये 5 नए जिले कौन कौन से हैं? जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। पहले से लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। यानी अब लद्दाख में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 7। अगला क्वेश्चन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। ठीक है। हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फारूक अहमद। फारूक अहमद जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर तरल पानी का एक भंडार खोजा है? मंगल ग्रह पर, मार्स पर। कौन सा हवाई अड्डा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है? तो ये है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है। हाल ही में भारत ने प्रथम नीति निर्माता फोरम की मेजबानी की। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है। हाल ही में पिटोंगटार्न शिनावात्रा किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्राइम मिनिस्टर बनी है पिटोंगटार्न शिनावात्रा। ठीक है। 17वां दिव्य काला मेला कहाँ आयोजित किया गया था? छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में। हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? महाराष्ट्र ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना शुरू की है। 17 अगस्त 2024 को भारत की मेजबानी में वर्चुअली आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम का उद्देश्य क्या है? किसानों की कीटनाशक विक्रेताओं पर निर्भरता कम करना। डीआरडीओ ने स्वदेशी निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का कहां पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया? पोखरण में, राजस्थान के पोखरण रेंज में। हाल ही में किसने केंद्रीय जल आयोग द्वारा विकसित फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है? CR पाटिल ने, ऑप्शन डी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया है? तुर्की में। इसका पुराना नाम तुर्की है, नया नाम तुर्की है। हाल ही में कौन सा राज्य छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। हाल ही में भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? भारत के नए कैबिनेट सचिव बने हैं डॉक्टर TV सोमनाथन। ठीक है। केंद्र में जितने भी सचिव होते हैं, रक्षा सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव, विदेश सचिव, इन सभी में बड़ा पद माना जाता है कैबिनेट सचिव को। ठीक है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। वर्तमान में इस मंत्रालय की मंत्री हैं अन्नापूर्णा देवी। 28 से 30 अगस्त 2024 को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मलेशिया के साथ। मन्याचीवाड़ी किस राज्य का पहला सोलर गांव बना है, सौर गांव बना है? तो मन्याचीवाड़ी जो है ये महाराष्ट्र का एक गांव है। नेक्स्ट, नेस्कॉम के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नेस्कॉम के नए चेयरमैन बने हैं सिंधु गंगाधरन। नेक्स्ट, हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? गोविंद मोहन जो हैं ये भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव बने हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? हाल ही में भारत ने जापान के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली? तो शक्तिकांत दास को, जो कि RBI के 25वें नंबर के गवर्नर रहे। अब ये रिटायर हो गए हैं।
भारतीय नौसेना ने इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? BEML लिमिटेड के साथ, ठीक है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ। अगस्त 2024 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? श्रीलंका, ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत यानी स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवथन नेनी हरीश, ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत बने हैं प्रवथन नेनी हरीश। भारत में अग्नि मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है जिनका अगस्त 2024 में हैदराबाद में निधन हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अग्नि मिसाइल का जनक कहा जाता है डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल को, इनका निधन हो गया हैदराबाद में। प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन को ED यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का नया डायरेक्टर बनाया गया है। किस राज्य में स्थित नंजरायण पक्षी अभयारण्य और काजू वैली पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है? ये दोनों पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। हाल ही में किस राज्य के तवा अभयारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है? तवा अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। DRDO ने सुखोई 30 MKI से जिस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया उसे क्या नाम दिया गया है? गौरव। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है? PR श्रीजेश को, ऑप्शन सी राइट आंसर। सितंबर 2024 में पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग किस राज्य में आयोजित की गई? हरियाणा में, ऑप्शन डी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? ये महाराष्ट्र में है। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ। पॉल कगामे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? पॉल कगामे रवांडा के नए राष्ट्रपति बने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5 लाख रुपए। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? पश्चिम बंगाल के पूर्व CM थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। हाल ही में साल 2023 के लिए भारत के कितने गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता प्रदान की गई? भारत के 35 गांवों को। अगस्त 2024 में भारतीय सेना ने लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया? पर्वत प्रहार। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी लगातार 11वें साल पहले स्थान पर है? वॉलमार्ट, ठीक है, अमेरिका की कंपनी है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारत में कौन सी इस पर है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड भारत में पहले स्थान पे है और विश्व में इसका स्थान 86वां है। हरियाणा के सोनीपत में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया गया है। बताइए इसे किसने स्थापित किया है? OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को फाइनल से पहले अयोग्य घोषित किया गया। वह किस खेल से संबंधित हैं? कुश्ती, ऑप्शन सी। नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? नंदिनी सहकारी योजना जो है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा लॉन्च की गई है। अगस्त 2024 में प्रथम बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी किसने की? भारत ने, ठीक है, और इसका आयोजन किया गया था तमिलनाडु के सुलार में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? फिजी ने हाल ही में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारत के राष्ट्रपति को सम्मानित किया। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? हाल ही में इन सभी ऐप को लॉन्च किए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 6 से 8 अगस्त के बीच प्रथम बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस शहर ने की? नई दिल्ली। हाल ही में हिंद महासागर में पानी के नीचे की संरचनाओं को कौन से 3 नाम दिए गए हैं? तो देखिए, हिंद महासागर में पानी के नीचे की संरचनाओं को 3 नाम दिए गए हैं, अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु।
हाल ही में किन देशों के बीच द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास उदारा शक्ति 2024 आयोजित किया गया? भारत और मलेशिया के बीच में। किस भारतीय को हाल ही में तिमोर लेस्टे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है। 9वां महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? श्रीलंका ने जीता भारत को हराकर। 2024 में आयोजित पेरिस ओलंपिक समर ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? 33वां। ठीक है। पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद रखने हैं। संस्करण 33वां था। पेरिस में इसका आयोजन किया गया 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। उद्घाटन किए थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे पीवी सिद्धू और अचंता शरत कमल। समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। ठीक है। और पेरिस ओलंपिक का शुभंकर था ओलंपिक फ्रिज। आदर्श वाक्य यानी मोट्टो था गेम्स वाइड ओपन। और इसमें भारत के शेफ डे मिशन यानी मिशन प्रमुख थे गगन नारंग। पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता? पहला पदक मनु भाकर ने जीता शूटिंग में। कौन सा पदक? कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम्स अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली है मोइदम्स, इसे शामिल किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 25,000। ठीक है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर। इसे शाहवन नेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? इसे जयंत चौधरी ने लॉन्च किया। किस भारतीय को हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य के रूप में चुना गया है? नीता अंबानी को। ठीक है। और ये आईओसी में सदस्य चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला है नीता अंबानी। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हॉल था उसका नया नाम है गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन स्थित अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अशोक मंडप। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20 लाख रुपए। ठीक है। ऑप्शन ए। कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को हाल ही में किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम। 2024 में भारत के यूकी भाम्बरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ मिलकर कौन सा युगल खिताब जीता? स्विस ओपन। राहुल द्रविड़ के स्थान पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? गौतम गंभीर। हाल ही में किस देश ने 2024-25 के लिए एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की अध्यक्षता ग्रहण की है? भारत ने। ठीक है। जुलाई से अगस्त 2024 में किस देश ने बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट के 21वें संस्करण की मेजबानी की? मंगोलिया। हाल ही में देश का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया? आइजोल में। मिजोरम की कैपिटल आइजोल में। हाल ही में किस शिपयार्ड ने पहले स्वदेशी निर्मित तलवार श्रेणी का जंगी जहाज आईएनएस त्रिपुट को लॉन्च किया है? किसने? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? हरियाणा ने। हाल ही में पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ठीक है। मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस है। मॉरिशस की यात्रा पर गए थे विदेश मंत्री एस जयशंकर, इसी दौरान उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के बाहर पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया? मॉरिशस में ही। ठीक है।
विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? शौर्य बावा। हाल ही में किस राज्य ने लड़का भाव योजना की शुरुआत की है? महाराष्ट्र ने लड़का भाव योजना की शुरुआत की है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया गया है? हरियाणा के फरीदाबाद में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर हाल ही में अस्मिता परियोजना का अनावरण किया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ मिलकर। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 कांस्य पदक जीता। ठीक है, शूटिंग में मनु भाकर जो हैं निशानेबाज हैं, महिला निशानेबाज हैं। सादो सोने की खदान को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। बताइए सादो गोल्ड माइन कहाँ पर है? तो ये जापान में है। चलिए अगला क्वेश्चन। 2025 में 17वें मेंस एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसी साल इसकी मेजबानी भारत करेगा। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे नियुक्त किया गया है? रॉबर्टा मेत्सोला को। यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनी है रॉबर्टा मेत्सोला। थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। वे किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? जर्मनी के हैं थॉमस मुलर। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी? महाराष्ट्र में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी गई है। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में। भारत में पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 तक कहां पर यूनेस्को की प्रतिष्ठित विश्व धरोहर समिति की बैठक आयोजित की गई? देखिए, भारत में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक आयोजित की गई। कहां पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश में। फुटबॉल टूर्नामेंट यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? स्पेन ने जीता। ठीक है, यूरो कप के फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को हराया। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं? विंबलडन देखिए 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है हर साल। टेनिस प्रतियोगिता है ये। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा यूएस ओपन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विंबलडन 2024 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता। बताइए ये किस देश के हैं? स्पेन के हैं। विंबलडन 2024 में महिला एकल खिताब जीतने वाली बारबोरा क्रेत्सिकोवा किस देश की खिलाड़ी हैं? ये चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी हैं। हाल ही में नेपाल के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने? केपी शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। कोपा अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता? फुटबॉल टूर्नामेंट है कोपा अमेरिका। अर्जेंटीना ने यह खिताब जीता फाइनल में कोलंबिया को हराकर। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा वाला एक रोबोट चेहरा विकसित किया है? जापान के वैज्ञानिकों ने। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना शुरू की है? तेलंगाना की सरकार ने। हाल ही में किस संस्थान को बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में अपने अग्रणी कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार मिला है? तो केरल के कोझिकोड में स्थित भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को। किन पूर्व भारतीय खिलाड़ियों को अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? नया यानी 5वां सदस्य कौन बना है? तो ये है बांग्लादेश। ठीक है, भारत भी इस सुरक्षा समूह का सदस्य है, याद रखिए। 9 से 11 जुलाई 2024 को नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अमेरिका के वाशिंगटन में। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है।
15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने किस राज्य को साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया? महाराष्ट्र को। ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया हाउस का उद्घाटन किसने किया? नीता अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी की पत्नी है और IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य भी हैं। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत टाटा ने की है। ठीक है। चलिए, मसूद पेजेश्कियान किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेश्कियान। तो दोस्तों, ये था हमारा पिछले 6 से 7 माह का करंट अफेयर्स। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए क्विज है, हाल ही में किस राज्य ने मित्र वन पहल की शुरुआत की है? तो बताइए किस राज्य ने मित्र वन पहल की शुरुआत की है? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।